वेतन हमें प्राप्त है और यदि 2 तारीख के पूर्व मांग नहीं मानी गई तो 2 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश की सारी गाड़ियाँ जहाँ पे हैं वहीं पे खड़ी हो जाएंगी और जब तक ये मांगें नहीं मानी जाती तब तक यात्री बसों का चक्काजाम रहेगा, संचालन बंद रहेगा और यात्रियों को जो असुविधा होगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भारत की सबसे भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलैब, जहां हर टेस्ट में मिलती है विश्व स्तरीय एक्यूरेसी, साथ ही अब होम कलेक्शन सुविधा। तो बस एक कॉल पर बुक करें और घर बैठे सैंपल सुविधा का लाभ उठाएं। पता डॉक्टर लाल पैथलैब, झील बोट क्लब, गौ घाट, परकोटा, सागर। और सबका कहना ये था यदि शासन मांगे नहीं मान रही है तो कल ही से आप हड़ताल घोषित कर दो। चूंकि हम नियम को समझते हैं और नियम को समझते हुए और यात्रियों की आवागमन की सुविधा को दृष्टि रखते हुए हमने 7 दिन का 23 तारीख को समय दिया। 23 तारीख को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त सभी को ईमेल किए, लेटर पोस्ट से भेजे। सभी कलेक्टरों को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए और नियमानुसार हमने कार्रवाई की और 7 दिन का शासन को समय दिया है। हम नहीं चाहते कि त्यौहार के टाइम पे यात्री परेशान हो। यात्रियों से हमारी रोजी रोटी चलती है, ईश्वर का दर्जा देते हैं उनको हम, क्योंकि उनसे हम लोगों को पेट पल है हमारे परिवार के और उसके साथ में जो स्टाफ लगा हुआ है उसके परिवार के। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से यात्रियों को परेशान करें। इसीलिए शासन को 7 दिन का अपन ने समय दिया है कि हमारी मांगे मान लें। तो हड़ताल करने में हमें कोई मजा नहीं है, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तो कुछ 2 मांगे हैं हमारी कि 24/12/25 को उनने जो गजट जारी किया है मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन करके प्रदेश में राष्ट्रीयकरण करना, हम लोगों के सारे परमिट निरस्त करना और 7 कंपनी बना ली हैं उनके नाम पर परमिट स्वीकृत कर देना और हम लोगों को मोटर मालिक से किराएदार बनाना और किराए के रूप में अनाप शनाप ये पैसा वसूली करना। ये इसके विरुद्ध में हम चाहते हैं कि वो 24/12 का जो बजट है 25 का उसको वापस लिया जाए और दिनांक 29/1 में उनने टैक्स में परिवर्तन कर 12 पैसे प्रति किलोमीटर जो टीपी का टैक्स था उसे 18% कर दिया है और उसमें कुछ संशोधन किए हैं, उसको वापस लिया जाए। अभी सरकार की ओर से इस पूरे बजट को लेकर सुनवाई भी चल रही है, आप भी खुद वल्लभ भवन गए, तो क्या लगता है सरकार इस 17 तारीख को वल्लभ भवन में मेरे नाम की सुनवाई थी। 16 तारीख से कंटिन्यू जो सुनवाई कर रहे हैं इस गजट की और 17 तारीख को जो सुनवाई गए तो हमारी तरफ से जो अधिवक्ता लगे थे तो अधिवक्ताओं से कहा गया कि आप लोग मोटर मालिकों को भड़का रहे हो और आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तो हम जीतने नहीं देंगे। मतलब ये मानसिकता है। तो ये सब मानसिकता देख के लोगों ने मन बना लिया कि शासन नहीं चाहता है, समझे, कि हम लोग जिंदा रहें और जैसे चलते हैं वो चलते रहें। तो उसके बाद में फिर ये पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटरों की बैठक का आयोजन किया गया, उनके विचार जाने गए और उसके बाद ये 2 तारीख से हड़ताल घोषित की गई। अब शासन से यही हमारा निवेदन है कि 2 तारीख के पहले हम लोगों की मांग मान लें। हम लोग कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जैसा चल रहे हैं वैसे ही संचालित होती रहे हमारी बसें। अतिरिक्त नहीं मांग रहे उनसे कुछ कि भैया तुम हमें ये दे दो, ये दे दो। हजारों समस्याएं हैं लेकिन हम लोग कुछ उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, शासन संशोधन करता है नियमों में, हम लोग उसको मानते हैं और आज भी जो हम लोगों की गाड़ी चल रही है बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। जब MPSRTC चलती थी तो एक मार्ग पर जहाँ 10 गाड़ी चलती थी वहाँ पे आज हम लोग 100 गाड़ियाँ चला के सुविधा दे रहे हैं। और बेहतर डीलक्स गाड़ी, AC गाड़ी, स्लीपर गाड़ी, यात्रियों को रूट के हिसाब से, दूरी के हिसाब से हर किस्म की गाड़ियों की सुविधाएं दे रहे हैं।
एमपीएसआरटीसी से पब्लिक परेशान हो गई थी और एमपीएसआरटीसी की करोड़ों अरबों रुपए के घाटे में रही, उनने बंद की। और अब उसी तख्तान में ये वही स्कीम दोबारा फिर लाना चाहते हैं, जिसमें शासन को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और यात्री परेशान होगा और वापस वो जहाँ के तहाँ हो जाएंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसा हम लोगों के यात्री बसों का संचालन चल रहा है उसी प्रकार से सुचारू रूप से संचालन किया जाए। 2 तारीख के पहले सरकार ने मांगे नहीं मानी आप लोगों की, तो ये मानकर चलें कि 2 तारीख से नहीं प्रदेश भर की बसों के पहिए थम जाएंगे। ये पक्का है, 101% पक्का है। प्रदेश के जितने भी सारे संगठन हैं उनका समर्थन हमें प्राप्त है और यदि 2 तारीख के पूर्व मांगे नहीं मानी गई तो 2 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश की सारी गाड़ियां जहां पे हैं वहीं पे खड़ी हो जाएंगी और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक यात्री बसों का चक्काजाम रहेगा, संचालन बंद रहेगा और यात्रियों को जो असुविधा होगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके लिए शासन जिम्मेवार रहेगा, हम नहीं, क्योंकि हमने 7 दिन पूर्व शासन को सूचना दे दी है। अब शासन का कर्तव्य बनता है कि यात्रियों के हित में हमारी जो मांग है उनको पूरा करें। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही जगह पर न्यू खान ड्रेसेस शोरूम, साथ ही विशेष वैरायटी, मनचाही फिटिंग में कोट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पाजामा। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कवाड़ खाना, नया बाजार, सागर।